ये वीडियो सिर्फ टाइम पास और मजाक के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ किरदारों की बात की गई है ना कि उनकी असल जिंदगी की। इसे दिल पर न लें, फिर भी लेने का मन हो तो गांडर में ले, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और काम है बकचोदी करना। तो हुआ यूं कि एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर सोफिया दीदी का टैलेंट देख रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक रील पर। अब उस रील के नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिख रहे थे, जेठालाल तो बस ऐसे ही बबीता जी पर लाइन मारता है, बबीता जी को कुछ समझ ही नहीं आता। ये सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने सोचा, अब इन चादरमोद लोगों को समझाना पड़ेगा कि ताली एक हाथ से थोड़े बचती हैं। बबीता जी सब समझती हैं, बस कुछ बोलती नहीं। और ये सब देखने के लिए चाहिए एक अनुभवी नजर। तो चलो तुम्हें भी दिखाता हूं। प्यारी समझ गई। मोमेंट। पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है एपिसोड नंबर 6 में, जहां बापूजी गिरकर अपनी कमर की अम्मा बहन कर लेते हैं। तब सोढ़ी आइडिया देता है, बबीता जी को बुलाओ, वो फिजियोथेरेपी करती हैं। जेठा भाई तुरंत फोन मिलाते हैं और एक्साइटमेंट में कहते हैं, बबीता जी आप तुरंत हमारे घर आ जाइए। इतना सुनते ही बबीता जी एक सवाल पूछती हैं। सवाल ऐसा था कि जेठा भाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो संभलते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, घर पर सब लोग हैं। अब समझ गए ना बबीता जी ने क्या पूछा होगा? और अभी भी नहीं समझे तो जियान है आप। एक और मजेदार मोमेंट देखने को मिलता है एपिसोड 291 में, जब न्यू ईयर पार्टी में सुंदरलाल रैंडम कपल डांस का आइडिया देता है। सारी महिला मंडल मना कर देती हैं। तभी जेठा भाई बबीता जी की आंखों से इशारा करके कहते हैं, भाई दूसरों की बीवी के साथ डांस करना आइडिया अच्छा है। बबीता जी ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान साफ बता रही थी कि सीक्रेट मैसेज पहुंच चुका है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बबीता जी को सिर्फ फ्लर्टिंग पसंद होगी, तो उन लोगों को बता दूं कि एपिसोड नंबर 507 में अय्यर खुद कहता है, मैं जब भी इसकी तारीफ करता हूं ये भाग जाती है। मतलब साफ है, बबीता जी को तो सिर्फ जेठालाल से तारीफ सुनना पसंद है। और हमने कितनी बार देखा कि जेठालाल पूरी सोसाइटी के सामने बबीता जी की पूरे दिल से तारीफ करता है। टप्पू के शादी वाले आर्क में जब जेठा भाई अपना दिल खोल देते हैं, बबीता जी भी बोलने ही वाली थीं, लेकिन अय्यर भाई पूरे सीन में मूड देते हैं। अब खुद ही सोचो, अगर बबीता कुछ नहीं समझती और दिल में कुछ ना होता तो बात यहां तक पहुंची कैसे? अब बात करते हैं अय्यर इडली के फेयरवेल पार्टी वाले आर्क की। सब लोग स्पीच दे रहे थे। पोपटलाल बोलता है कि अय्यर और बबीता जी के जाने का सबसे बड़ा दुख मुझे है। जेठा भाई तुरंत मुंह खोलने ही वाले थे, नहीं सबसे बड़ा दुख तो मुझे है, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बबीता जी के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि उनको समझ आया है कि सबसे ज्यादा दुख किसको है। एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट आता है एपिसोड नंबर 88 में, पतंग कंपटीशन में जब जेठालाल की टीम में बबीता जी नहीं होती तो जेठा भाई बोलते हैं, अभी भी एक सीट खाली है, जिसको मेरी टीम में आना है आ सकता है। बबीता जी तुरंत इशारा समझ जाती है और जेठा की टीम में आ जाती हैं। देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। वाह, अब एक केयरिंग मोमेंट भी देख लो। एपिसोड 79 में पुलिस वाला बार बार बबीता जी को हाथ मार रहा था, तब अय्यर बस खड़ा देखता रहा, लेकिन जेठा भाई तुरंत बबीता जी को साइड कर देते हैं। यहां भी बबीता जी का एक्सप्रेशन देखने लायक था। तो दोस्तों, इन सब बातों को जोड़ के देखोगे तो समझ आएगा कि जेठा बबीता वाला केस इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। ये तो स्पेशल केस है। हाँ, ओल्ड एपिसोड्स में ये सब साफ दिखाई देता था, पर न्यू एपिसोड्स में राइटर्स सिर्फ हकते हैं। वैसे दोस्तों एग्जाम्पल और भी हैं, पर वो सब अगले पार्ट में। अभी के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो और सारे एपिसोड्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं, देखो और मजे लो।